नमस्कार प्यारे साथियों। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बम्पर बहाली निकाली गई है भारतीय डाक विभाग की तरफ से और सभी राज्य में निकाली गई है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही राज्य में, सभी राज्य में निकाली गई है। तो आप अपने अपने राज्यों में जा कर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उससे पहले आप महत्वपूर्ण तथ्यों को जानकारी पर फोकस करेंगे और फॉर्म फिलअप करते समय इन बातों पर भी ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा बात है, कौन कौन से पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान से देना है। तो भारतीय डाक विभाग से पूरे भारत में 21,413 पदों पर वैकेंसी ली जाएगी, पर हर राज्य में वैकेंसियां दी गई है। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में है, तो सभी राज्यों में पद सृजन की गई है। कौन कौन सा राज्य में पद सृजन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। योग्यता क्या मांग रही है और किन बातों पर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। भारतीय डाक विभाग के देश भर में 23 सर्किलों में ग्रामीण डाक सेवकों में लगभग 21,413 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है, यह ध्यान रखेंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे यह डेट 10 फरवरी, ठीक है। कितना? 10 फरवरी, इसीलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ इस वेबसाइट पर आप जा कर के लॉगिन कर सकते हैं गवर्नमेंट इन पर, और 3 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट कितना हो जाएगा? तो 3 मार्च तक ही लास्ट डेट है। 3004 पद वैकेंसी कहाँ पे निकाली गई है? आपको पहले भी बताया था कि सभी राज्य में वैकेंसियाँ निकाली गई है, इसलिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यह उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद बिहार में निकाली गई 783 पद, छत्तीसगढ़ में 638 पदों पर बहाली ली जाएगी। मध्य प्रदेश के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए 1314 वैकेंसियां हैं। इन पदों के लिए को खास योग्यता नहीं, बल्कि 10 पास होना चाहिए, और 10 पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, एग्जाम वगैरह नहीं होगी, ठीक है। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे दिया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना। और ऐसी भी डाक विभाग में जब भी बहाली निकालती है तो 10 प्लस मतलब 10 क्लास पर ही निकालती है और मेरिट लिस्ट पर के आधार पर ही होती है। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पद भरे जाएंगे। मार्च से 8 मार्च तक 2025 के बीच फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। किस सर्जिकल में कितने पद हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप वेतन उतना नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो बिहार में आकर के जॉब कर सकते हैं, या बिहार के हैं तो कर्नाटक में जा कर के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जिस राज्य में हैं, जिस स्टेट में हैं, वहीं पे आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो उत्तर प्रदेश में 3004 पद है। इसके लिए भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, वह हिंदी भाषा का, ठीक है। उत्तराखंड में 568 है, यहाँ भी हिंदी का होना चाहिए कैंडिडेट। और बिहार में 783 पद है, यहाँ पर भी हिंदी भाषा का ज्ञान आपको, क्षेत्रीय भाषा का होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 638 पद है, यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा हिंदी को मान्यता प्राप्त है। दिल्ली में 30 है, यहाँ पे हिंदी, और राजस्थान में NA हिंदी, हरियाणा में 82, यहाँ भी हिंदी का होना जरूरी। हिमाचल प्रदेश में 331 पद है, जहाँ पे हिंदी का विद्यार्थी होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 255 पद है, पर हिंदी और उर्दू दोनों का विद्यार्थी होना। झारखंड में भी अच्छा खासा बहाली, 822 पद है, ठीक है, यहाँ पे केवल हिंदी का मान्य है। मध्य प्रदेश में बात करें तो 1314 पद है, यहाँ पे हिंदी, और केरल में 1385 पद, यहाँ भी बहुत अच्छा खासा है। और यहाँ पे कौन सा भाषा की जरूरत है, तो क्षेत्रीय भाषा मलयालम का आपका ज्ञान होना चाहिए। पंजाब में 400 पद है, यहाँ पे पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी, इन 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्रीय लैंग्वेज वहाँ का। महाराष्ट्र में 25 है, और यहाँ पे कोंकणी और मराठी भाषा होना चाहिए। उत्तर पूर्वी में 1260 है, बंगाली और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, और अंग्रेजी, 3 भाषा का, ठीक है। 3 में कोई भी जानते हैं तो आपका काम चल सकता है। मणिपुर में अंग्रेजी और मिजो भाषा का है। उड़ीसा में 1101 पद है, जहाँ पे उड़िया भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा। कर्नाटक में 1135 पद है, यहाँ पे कन्नड़ भाषा आपका पकड़ होना चाहिए। तमिलनाडु की बात करें तो 1292 पद है, अर्थात 2292 पद है, बहुत अच्छा यहाँ पे पद है, 2300 के करीबन है। यहाँ पे तमिल भाषा, और तेलंगाना में 519 है, यहाँ पे तेलुगु भाषा,
असम में भी बहुत अच्छा खासा है, 1870 पद होना चाहिए। असमिया और ओसमिया में, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 3 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और बेंडो, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब अर्थात असम में 4-5 भाषा का आपका होना चाहिए, कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा। गुजरात में गुजराती और पश्चिम बंगाल में 923 पद है, पर यहाँ भाषा मांग रहा है बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली, ठीक है। तो कुछ कुछ ये सब भाषा पर आपको पकड़ रखना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा जाएंगे। ग्रामीण का अर्थ होता है कि हर घर में जाना होगा और हर व्यक्ति से बात करने का आपको यहाँ पे मिलेगा अवसर। तो आप जानेंगे भाषा तभी तो आप बात कर सकते हैं वहाँ के लोगों से। आंध्र प्रदेश में 1215 तेलुगु का यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा जो है से 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है, ठीक है। लास्ट 40 वर्ष तक ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अनुसूचित जाति को 5 वर्ष, ओबीसी वर्ग को 3 साल को छूट प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता कितना मांग रहा है? तो शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा नहीं, 10वीं पास मांग रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार कक्षा 10 में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? तो मैथ और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अंग्रेजी विषय से 2 विषय आपको होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट में, यदि आप परीक्षा दिए 10 क्लास का। तो यदि आप बायोलॉजी वगैरह लिए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। जिस सर्जिकल के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ का स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कह करके दिया है, ठीक है। तो आप ये इसीलिए स्थानीय भाषा, राज्य के साथ साथ स्थानीय भाषा का जिक्र किया है। वेतनमान 12,000 से तो स्टार्टिंग है, लेकिन 29,380 रुपये पर जा करके निपटा जाएगी। और एबीएम डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से 24,470 रुपया दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया, उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन प्रक्रिया किया जाएगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं मिलेगी। अंतिम चयन 10वीं से प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। और जनरल, ठीक है, ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन की फीस 100 रुपया रखा गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि उच्च शिक्षा यदि आप प्राप्त किए हैं, जैसे एमए किए हैं, ठीक है, या मास्टर डिग्री किए हैं, पीएचडी किए हैं, तो ये सब का वैल्यू यहाँ पे इस विभाग में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बोल दिया है कि हमको 10+ ही विद्यार्थी चाहिए। क्योंकि देखिए 10+ केवल पढ़ने का होना चाहिए, चिट्ठी वगैरह जितना भी आता है, स्पीड पोस्ट वगैरह, तो उसको नॉलेज होना चाहिए अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने का, ठीक है, ज्ञान होना चाहिए इसमें। और उसके बाद तो टिकट ही तो बांटना रहता है, पत्र वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा क्वालिफिकेशन का मांग नहीं किया है। और जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये रखा गया है। महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी 100 रुपये में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी थोड़ा मोड़ा डाक वगैरह जो भी खर्च होगा वो आने जाने का, वो आप पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमने पूरा विस्तार से बता दिया हूँ। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।